झारखंड में आज एक बड़ा रेल हादसा हुआ। सरायकेला खरसावा जिले में मंगलवार तड़के मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना तड़के 3:45 बजे दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन के अंतर्गत जमशेदपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर बड़ा बम्बू के पास हुई। पिछले कुछ दिनों से लगातार देश में रेल हादसे हो रहे हैं। हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा। पिछले 6 हफ्तों में भारत में कई रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। जून और जुलाई की बात करें तो 3 बड़ी दुर्घटनाओं में 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 14 महीनों में 4 बड़े रेल हादसे हुए हैं, जिनमें 320 से ज्यादा यात्रियों की जान गई है। पिछले साल ओडिशा में हुई रेल दुर्घटना में 290 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आज जो दुर्घटना झारखंड में हुई है, उसे लेकर रेलवे का कहना है कि इसके कारणों की जांच की जा रही है। प्राइमा फेसी जो है ये दुर्घटना का ही मामला है, एक्सीडेंटल मामला है। साथ में एक गुड्स ट्रेन भी वहाँ पे डिरेल हुई है, तो घटना के कारण है उनकी अभी जांच हो रही है बाकी। लेकिन जहाँ तक ये बात है तो प्राइमा फेसी ऐसा कोई भी बात कहीं से भी सामने नहीं आया है, क्योंकि हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पे ही कैंप किए हुए हैं, चाहे डीआईजी हो, एसपी हो, इसके अलावा सीआरपीएफ के भी पदाधिकारी। तो इस तरह से कोई भी बात इसमें नहीं है। जो 2 मृत्यु हुई उसकी पहचान हुई? हाँ, पहचान हो गई है और मैंने जैसे बताया कि वो राज्य से बाहर के हैं और उनसे संबंधित जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनके संबंध में उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है। इससे पहले 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हुए थे। अधिकारियों के मुताबिक न्यू जलपाईगुड़ी के पास टक्कर इसलिए हुई क्योंकि एक मालगाड़ी ने सिग्नल की अनदेखी की और कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी, जो अगरतला से सियालदह जा रही थी। 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गोंडा रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन के 8 डब्बे पटरी से उतर गए और 4 लोगों की मौत हो गई। 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन की दुर्घटना का कारण संभवतः ट्रैक में तोड़-फोड़ की कोशिश हो सकती है। 1 महीने की अवधि में हुई इन दुर्घटनाओं में कुछ बातें समान हैं। या तो सिग्नल संबंधी गड़बड़ियां हुई हैं या फिर ट्रैक सुरक्षा से संबंधित समस्याएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019-20 के लिए एक सरकारी रेलवे सुरक्षा रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 17% रेलवे दुर्घटनाओं के लिए उनका पटरी से उतरना जिम्मेदार था। इसके बाद ट्रेन में आग लगने और टक्कर लगने के मामले आते रहे हैं। ट्रेन के पटरी से उतरने की एक वजह नहीं बल्कि कई वजह हैं। सबसे मुख्य कारण रेलवे ट्रैक पर मैकेनिकल फॉल्ट यानी रेलवे ट्रैक पर लगने वाले उपकरण का खराब हो जाना है। इसके अलावा ये हादसे उस वक्त होते हैं जब पटरियां पर दरार पड़ जाती है। लगातार हो रहे रेल हादसों का मामला आज संसद में भी उठा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर सरकार पर तंज कसा। लगता तो ये कि सरकार हर चीज़ में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? जिन जान जा रही है, जो आज एक्सीडेंट हुआ है, जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। वैसे रेल हादसों को रोकने के लिए कवच सिस्टम की भी बहुत बात होती है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कवच सिस्टम सिर्फ चर्चाओं में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सिर्फ 2% रेल रूट पर ही कवच सिस्टम इंस्टॉल हो पाया है। भारतीय रेल के हर रूट पर कवच सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए कम से कम 45,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन सरकार ने इस पर अभी उतना ध्यान नहीं दिया है। कवच सिस्टम को लेकर राजद सांसद मनोज झा ने सरकार से कई सवाल किए। आप मुझे बताइए कि कोई एक दिन अगर बीत जाए जिस दिन कोई हादसा ना हो, ट्रेन हादसा ना हो, तो ईश्वर को धन्यवाद लोग देते हैं। कवच को लेके बड़ी बड़ी बातें की गई थी पिछले बजट में, इस बार तो जिक्र ही नहीं है। पूछना चाहूंगा कितने किलोमीटर कवच हुआ, या कवच सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के लिए था?
मैं समझता हूं कि इन हादसों के बाद भी सरकार के कान पे जूं नहीं रह गई। लगातार हो रहे रेल हादसे को लेकर रेलवे पर सवाल उठ रहे हैं और रेल मंत्री से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सवाल यह पूछे जा रहे हैं कि लगातार हादसे हो रहे हैं, फिर किसी की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय हो रही। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।